हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे। तो ये जो है अपना 15वां वर्ड है। ये अपना जो है 15वां वर्ड है जो कि है कॉम्यूपेंस। कॉम्यूपेंस ये क्या एक नाउन है जिसका मतलब होता है सज़ा से रिलेटेड होता है ये। तो कॉम्यूपेंस का जो मतलब होता है सज़ा से रिलेटेड होता है या फिर पेनल्टी से रिलेटेड होता है। तो कॉम्यूपेंस को अगर याद रखना है तो इसको याद रख सकते हैं अपन कम प्लस अप। तो कमी पेंस को आप याद रख सकते हैं कि ऊपर आओ, कम प्लस अप, ऊपर आओ तुम्हें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो कमी पेंस को आप याद रख सकते हैं कि कम प्लस अप से याद रख सकते हैं कि कभी अपन बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है कि घर पे आ तुझे सजा मिली, डंडे पड़ेंगे, ऐसे बोलती है मम्मी। तो कम प्लस अप, कमी पेंस मतलब आप ऊपर आओ आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो कमी पेंस को आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद इसके अपन कुछ सिनोनिम्स देखें। तो पहला जो सिनोनिम है वो अपने पास है पेनल्टी। ये काफ़ी इजी वर्ड है, याद रख लेंगे अपन इजी से। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन को आप याद रख सकते हैं। ये कंपनसेशन भरपाई वाला होता है ना, तो कंपनसेशन देना होता है, तो ये उसी से रिलेटेड है कि अपने क्या करनी पड़ेगी, भरपाई करनी पड़ेगी। तो कंपनसेशन को आप याद रख सकते हैं, सज़ा से रिलेटेड है कंपनसेशन भी। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है रिवेंज। रिवेंज मतलब होता है बदला होता है, रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला होता है। तो ये भी क्या हो गया, सज़ा से रिलेटेड हो गया कि हम किसी से अगर बदला लेंगे तो उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो रिवेंज मतलब भी क्या हो गया, बदला या फिर सज़ा से रिलेटेड हो गया ये भी। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है जो अपने पास नेक्स्ट वर्ड है वो है VENGEANC, वेंजेंस। तो इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब भी क्या होता है, सज़ा से रिलेटेड होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, व्यंजन से याद रख सकते हैं कि हमारी जो मेड थी वो क्या करती, सही व्यंजन नहीं बनाती घर पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको सज़ा दे दी गई। तो व्यंजन्स को आप याद रख सकते हैं, व्यंजन्स को आप याद रख सकते हैं व्यंजन से। तो हमारी जो मेड थी वो सही खाना नहीं बनाती, तो उसकी वजह से क्या दिया, उसको सज़ा दे दी। व्यंजन्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है अपने पास है वो है नेमेसिस। नेमेसिस को आप याद रख सकते हैं कि मेरी जो सिस्टर थी ना, उसने कुछ गलत कर दिया तो उसकी वजह से क्या मिली, उसको सज़ा मिल गई। तो नेमेसिस को आप याद रख सकते हैं सिस से, कि मेरी सिस ने क्या करा, गलत काम किया, कोई सज़ा, तो उसको क्या मिली, सज़ा मिली। तो नेमेसिस को आप ऐसे याद रख सकते हैं सिस से। उसके बाद अगर इसका नेक्स्ट वर्ड देखें नेमेसिस के अलावा, इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है रिप्राइजल। रिप्राइजल को आप याद रख सकते हैं री प्लस प्रीजन से, कि उसने क्या करा, बार बार क्या कर रहा है, वो प्रीजन में जाने वाले काम कर रहा है, मतलब उसको क्या मिल रही है, बार बार सजा मिल रही है, क्योंकि उसको बार बार क्या किया जा रहा है, प्रीजन में डाला जा रहा है। तो रिप्राइजल को आप याद रख सकते हैं रिप्रीजन से। तो रिप्राइजल मतलब रिप्रीजन, उसके अलावा उसको बार बार सजा दी जा रही है, तो रिप्राइजल को आप ऐसे याद रख सकते हैं रिप्रीजन से। उसके अलावा इससे सेम वर्ड है रिटालिएशन। रिटालिएशन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि री प्लस ताली, तो वो क्या कर रहा था, बार बार ताली बजा रहा था, तो उसकी वजह से क्या मिली, उसको सजा मिली। क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी कि क्लास लग रही होती है, तो क्लास में बच्चे क्या करते हैं, बेंचों को पीटते हैं, या फिर कुछ बात बोलने पर टीचर की, या फिर उसको क्या करते हैं, ताली बजाते हैं बार बार बेमतलब। तो इसको मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि वो क्या कर रहा था, री प्लस ताली, तो उसको क्या मिली, सजा मिली स्टूडेंट्स को जो ऐसे कर रहे थे। तो रिटालिएशन को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा इसका एक और नेक्स्ट वर्ड है वो है रिट्रीब्यूशन। कि उसने क्या करा, उसको बार बार ट्रिब्यूट दे रहा था, उसने ऐसा कुछ काम किया भी नहीं था, बट उसको क्या मिल रही थी, बार बार रिट्रीब्यूट मिल रही थी, पुनः पुनः क्या मिल रही थी, रिट्रीब्यूट। उसको बार बार ट्रिब्यूट दी जा रही थी, तो ऐसे करने वालों को क्या दी गई, सजा दी गई। तो ऐसे करने वाले को बार बार जो ट्रिब्यूट दे रहा था उसको क्या दी गई, सजा दी गई। तो रिप्राइजल, रिटालिएशन और उसके बाद रिट्रीब्यूशन, ये तीन वर्ड सेम है, इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं आप। उसके अलावा इसका जो लास्ट सिनोनिम है वो है कास्टिगेशन। तो इसको याद रख सकते हैं आप, कास्टिगेशन में कास्ट वर्ड आ रहा है, तो कास्टिगेशन को आप याद रख सकते हैं कास्ट से, क्योंकि उसकी कास्ट ऐसी थी कि इसको बार बार क्या मिल रही थी, सजा मिल रही थी इसकी कास्ट की वजह से, कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो कास्टिगेशन को आप याद रख सकते हैं कास्ट से। उसके अलावा इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, तो इसके कुछ एंटोनिम्स देखें। तो पहला जो एंटोनिम है वो हो गया, सजा से रिलेटेड उसका अपोजिट क्या होगा, फॉरगिवनेस, मतलब उसको माफ़ कर देना, माफ़ी दे देना।
फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, तो सज़ा का अपोजिट हो गया फॉरगिवनेस, माफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो अपने पास होगा पार्डन। पार्डन भी क्या हो गया, रिलेटेड टू सॉरी ऐसा टाइप का। तो पार्डन मतलब भी क्या हो गया, माफ़ी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सकल्पेशन। एक्सकल्पेशन मतलब कोई इसको ऐसे याद रख सकते कि वो जो था एक्स कल्प्रिट था, मतलब वो पहले दोषी था लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसको माफ़ कर दिया गया। तो एक्सकल्पेशन को आप याद रख सकते हैं एक्स कल्प्रिट से। तो एक्सकल्पेशन को आप याद रख सकते हैं एक्स कल्प्रिट से कि वो पहले जो था दोषी था लेकिन अब नहीं है। तो एक्सकल्पेशन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उसको माफ़ कर दिया गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है इम्प्यूनिटी, कि उसको क्या किया गया, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। प्यूनिटी मतलब पनिशमेंट से याद रख सकते हैं अपन इम्प्यूनिटी, आई एम लग गया, उसके अलावा इम्प्यूनिटी पनिशमेंट के अलावा आई एम लग गया, तो उसके लिए वर्ड हो गया नो पनिशमेंट, की उसको कोई भी सज़ा नहीं दी गई। तो इम्प्यूनिटी को आप नो पनिशमेंट से याद रख सकते हैं। उसके बाद जिसका नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी, जो इसका लास्ट एंटोनीम है, उसके ये जो एंटोनीम है वो अपने पास है एमनेस्टी। एमनेस्टी ये भी क्या हो गया, रिलेटेड टू सॉरी, माफ़ी से रिलेटेड हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। उसके अलावा इम्प्यूनिटी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके अलावा यहाँ पे कास्टिगेशन हो गया, कास्टिगेशन, रिप्राइजल। उसके अलावा नेमेसिस भी हो गया, ये जो है क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये कम्यूपेंस भी हो गया। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है ही, इसलिए लिया इसको। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट अपने पास वर्ड देखें अपने पास, तो अपने 16वां नंबर का अगर वर्ड देखें तो वो अपने पास है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट अपने पास क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है नामो निशान मिटाना, नामो निशान मिटाना। तो ओब्लिटरेट मतलब क्या हो गया, नामो निशान मिटाना। तो ऐसे याद रख सकते हैं ओब्लिटरेट को कि अब जो है लिटरेसी रेट जो है कम होती जा रही है, मतलब उसका नामो निशान मिटता जा रहा है। तो ओब्लिटरेट को अब याद रख सकते हैं। अब लिटरेसी रेट, लिटरेट आ रहा है और रेट भी आ रहा है, तो अब लिटरेसी रेट क्या हो रही है, कम होती जा रही है, उसका नाम निशान मिटता जा रहा है। मतलब लिटरेट लोगों का क्या हो रहा है, नाम निशान मिटता जा रहा है। अब इसके बाद इसके कुछ सिनोनिम्स देखें तो इसके दो सेम वर्ड है, वाइप आउट और वॉश आउट। तो इनको एक साथ याद रख सकते हैं, वॉश आउट से याद रख सकते हैं वाइप आउट को भी, कि वॉश आउट मतलब कि उसने ऐसा धोया कि उसके उस वॉश मतलब उसको ना धोना, तो धोने से रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि धोने से रिलेटेड है। तो वॉश मतलब उसको ऐसा धोना कि उसने क्या करा, उसके सारे नामो निशान मिटा दिए थे। वॉश आउट को याद रख सकते हैं और वॉश आउट को वाइप आउट से याद रख सकते हैं। दोनों को एक दूसरे से याद रख सकते हैं कि वॉश आउट याद आ गया तो वाइप आउट भी आ जाएगा आपको। तो ये दोनों सेम वर्ड एक साथ रख के याद रख सकते हैं अपन। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट वर्ड अपने पास है वो है एक्सपंज से याद रख सकते हैं कि उसने क्या करा, एक्स को ऐसा पंच मारा, एक्स को ऐसा पंच मारा कि वो क्या करा, एक्स को ऐसा पंच लगा दिया कि उसका क्या होगा, नामो निशान मिटा दिया। कि एक्स को ऐसा पंच मारा कि उसका क्या हुआ, नामो निशान मिट गया। तो एक्स पंच को आप याद रख सकते हैं कि एक्स को पंच लगाया तो उसका नामो निशान मिट गया। तो उसके अलावा अब इसका नेक्स्ट जो वर्ड है अपने पास वो अपने पास है एनिलेट। एनिलेट को आप याद रख सकते हैं, इसमें आ रहा है ना निल वर्ड आ रहा है, एनिलेट। तो निल वर्ड आ रहा है, तो निल मतलब क्या हो गया, उस चीज़ का क्या हुआ, वो चीज़ खत्म हो गई, नील हो गई, जीरो हो गई, तो उसका क्या हो गया, नामो निशान मिट गया। तो एनिलेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, एनिलेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं नील से। उसके अलावा इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो अपने पास है डिमोलिश। डिमोलिश को आप इजीली याद रख सकते हैं, कभी भी जब जैसे यूपी में घर गिर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिमोलिश कर दिए गए, मतलब उसको गिरा दिया गया। तो इसका मतलब भी क्या होगा, उसका नामो निशान मिटा दिया गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सटर्मिनेट करना। एक था एक्सपंज करना, एक्स को पंच लगा के क्या कर दिया उसका नामो निशान मिटा दिया। उसके अलावा एक्सटर्मिनेट क्या करा, एक्स को टर्मिनेट कर दिया, मतलब उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको क्या करा, उसका नामो निशान मिटा दिया। तो एक्सटर्मिनेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्स का क्या करा, टर्मिनेट कर दिया उसको। तो एक्सटर्मिनेट को ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास है एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट को आप याद रख सकते हैं कि उसका जो तो पेट था एक्स्ट्रा था, तो उसने क्या करा, उसका एक्सरसाइज कर करके उसका क्या करा, नामो निशान मिटा दिया। तो एक्सट्रीपेट को आप याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पेट से याद रख सकते हैं एक्सट्रीपेट को। तो उसने क्या करा, एक्सरसाइज कर करके अपने एक्स्ट्रा पेट को क्या करा, उसका नामो निशान मिटा दिया। एक्सट्रीपेट के अलावा एक नेक्स्ट इसका जो ऐसा वर्ड होता है पेटुलेंट, पेट से रिलेटेड मैंने वर्ड बताया था पेटुलेंट।
पेट्यूलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसका पेट जो था मोटा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो चिड़चिड़ा हो रहा था या फिर गुस्सेल था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, गुस्से में आ रहा था या फिर चिड़चिड़ा हो रहा था। पेट्यूलेंट और एक्सट्रीपेट, इनको याद रख सकते हैं दोनों को। पेट्यूलेंट मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर गुस्सेल। उसके अलावा एक्सट्रीपेट मतलब क्या होता है, उसका एक्स्ट्रा जो पेट था उसने क्या करा, उसका एक्सरसाइज कर करके उसका क्या करा, खत्म कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद रेवेज को याद रख सकते हैं रावण से। रावण ने क्या करा, सब कुछ खत्म कर दिया। रेवेज को ऐसा लग रहा है ना, रावण वर्ड आ रहा है तो रावण ऐसे याद रख सकते हैं कि रावण ने क्या करा, सब कुछ खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दो वर्ड हैं, एक है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब तो बता ही दिया मैंने आपको कि नामो निशान मिटाना। उसके अलावा एक वर्ड और है वाइप अवे। वाइप अवे मतलब क्या होता है, पूछना। तो वाइप आउट और वाइप अवे दोनों का अलग अलग मतलब है, इनको मिक्स मत करना। तो वाइप आउट मतलब क्या होता है, नामो निशान मिटाना, और वाइप अवे मतलब क्या होता है, पूछना। उसके अलावा अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, इसके अलावा इसके कुछ एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम काफ़ी ईजी हैं इसके। तो पहले जो एंटोनिम है वो है क्रिएट। उसके अलावा रिवाइव करना, डिमोलिश कर दिया था ना तो इसको रिवाइव कर लिया, मतलब उसका नाम निशान मिटा रहे थे उधर, और इधर क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को रिवाइव कर रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं उस चीज़ को, या फिर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा नाश जो इसका एंटोनिम है वो है डेवलप कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए और कुछ एंटोनिम्स हो गए। तो ये एंटोनिम्स तो काफ़ी ईजी हैं, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा इसके कुछ सिनोनिम्स देखें जो इंपॉर्टेंट हैं, वो है एक्सट्रीपेट। उसके अलावा एक जो है एनिलेट, इज इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके अलावा इसका पहला जो वर्ड है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओब्लिटरेट करके। तो ये हमने आज दो वर्ड देखे, अपने 15 और 16वें वर्ड देखे, और इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें। तो इसके अलावा ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।